नमस्कार, मैं हूं आफिन। आप देख रहे हैं द एसबीएन टाइम्स। देखिए, पिछले दिनों पूरे विधानसभा के बीच में नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण पे जो बातें कही हैं, उसके बारे में उसको नहीं महिलाओं पर जो बातें कही हैं उसको लेकर के पूरे देश में कई जगह पे उनके खिलाफ विरोध किए गए हैं। और फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तो देखिए, हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील उमेश प्रसाद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ये जो एफआईआर उन पे हुई है वो जायज़ है या फिर बेबुनियाद है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सर, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के विरोध तो हो ही रहे हैं, हर जगह पे विरोध हो रहे हैं। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर से उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। तो क्या ये बेबुनियाद है या फिर जायज़ है? क्या कहेंगे आप इस पे? माननीय मुख्यमंत्री जो महिलाएं अध्यादेश पर जो विधानसभा में बोली हैं, वो साक्षरता पर बोली हैं कि महिलाएं साक्षर हो जाएगी तो अपने आप को जो है जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। और यदि इनके ऊपर कोई मुजफ्फरपुर चाहे पूरे देश में यदि एफआईआर होता है तो ये मेंटेनेबल नहीं है। कारण नहीं कि हाउस के अंदर जो बातें बोली सार्वजनिक बोला गया है, और साक्षरता होने का कारण जनसंख्या नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए उन्होंने जो भी बोले हैं जनहित में बोले हैं, न कि जो है इससे जो है दंगा फसाद होने की संभावना है। इन्होंने अपने सोच समझ करके बोले हैं। और रह गई बात मुजफ्फरपुर में, तब मुजफ्फरपुर में जो है अनाप शनाप लोगों का बोलना है, विरोधी दल का एक बहुत बड़ा साजिश है कि किस तरीके से कभी हमारे यहाँ जाते हैं, कभी हमारे यहाँ से इधर आते हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है इनके ऊपर कोई एफआईआर चलेगा। और कुछ संवैधानिक जो है आर्टिकल है उसके तहत जो है इनके ऊपर मेंटेनेबल नहीं है। और विरोधी दल का ऐसा रहता है कि किसी तरीके से हम इनको जो है आरोप लगा करके किसी तरीके से जो है देश से जो है हम जो है देश से बदनाम राज से बदनाम करें, और जो हमारा जो है बहाबही होते रहे, यही है। और इन्होंने कोई गलत बात नहीं बोले, जो बोले हैं सही बोले हैं कि महिला साक्षर हो जाएगी, साक्षर होने के बाद अपने आप जो है जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। हैं, पहले 33% था, और भी जो है महिलाएं पढ़ रही है। हमारे यहाँ महिलाएं कैसे ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बहुत ज़्यादा होंगी। इससे साक्षरता जो है कहता है कि अपने आप को जो है समाधान हो जाएगा। इसलिए इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं चलेगा। यही। क्या आप ये बता सकते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं? देखिए, चार्ज लगे हैं कि महिला पर जो है अत्याचार हो रहा है। ऐसे कहते हैं कि 354 भी बनता है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। महिलाएं तो कह रहे हैं कि हम जो है इनके खिलाफ हैं, लेकिन खिलाफ क्या रहेंगे? महिलाएं को तो इन्होंने महिलाओं को तो इतना दिया है, इनका नौकरी चाकरी जो दे रहे हैं इनके अथी में सबसे ज़्यादा तो महिलाएं को दे रहे हैं सुविधा। इसलिए महिलाएं, इन्होंने जो थोड़ा सा गलती हो गया है बोलने में, तो उन्होंने अपने हाउस में माफ़ी मांग लिए हैं कि हमसे जो गलती हुई है हमने माफ़ी मांग रहे हैं। तब फिर इनके ऊपर आरोप कहाँ बनता है? कोई आरोप नहीं बनता है। इसलिए मुख्यमंत्री साहब के पास जो है, मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जो लोगों ने अनाप शनाप अनर्गल बातें जो बोल रहे हैं, इनके ऊपर कोई डाउट नहीं हो रहा है। यानी कि उन्होंने जो भी बातें कही है वो विधानसभा के अंदर कही है, तो इसको लेकर के उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगने चाहिए। अगर वो बाहर में इस तरह की बातें बोलते तब उन पे कोई चार्जेस जायज थे। देखिए, हाउस के अंदर जो भी बातें होती है, लोगों का जो है ना, माननीय विधायक, विधान पार्षद, मंत्रीगण, सब लोगों के सामने बोला गया है। और इन्होंने आरक्षण विधेयक पर बोले थे, न कि जो है हाउस के बाहर। और जो भी बातें हैं हाउस में है, हाउस के बाहर नहीं है। यदि हाउस के बाहर ओपन खुला जगह पे बोलते तो इनके ऊपर कोई आरोप बन सकता था, अदरवाइज कोई आरोप नहीं बनता है। इसलिए ये जो है मनगढ़ंत बातें विपक्षी लोग करते रहते हैं, और ऐसा नहीं करेंगे तो विपक्षी का, ये तो बिल पे बोल रहे थे, बिल के कारण जो है ये सब जो है ऐसा आ गया है।
और कोई कि विपक्षी दल जो भी हैं इस बातों को तुल पकड़ लिए। हाँ हाँ, वो तो उनका तो कहना है कि विपक्षी को कि मने मने ये जो है सभी बातें नहीं बोलना चाहिए, महिलाएं को जो है मान सम्मान घटा है। वरना महिलाएं को तो मान सम्मान क्या, महिलाएं लोगों को तो फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है, फ्री में जो है पोस्ट ग्रेजुएट तक परीक्षा मने निःशुल्क शिक्षाएं दे रही है। उसके बाद जो है आपको जो भी आपको महिला जो अच्छे कर रही हैं, मैट्रिक, इंटर और भी ग्रेजुएशन, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट, सब में जो है इन्होंने छात्रवृत्ति दुनिया जहान सबसे बहुत मने पूरे राज्य में इनका जो है, पूरे देश का जो है, पूरे राज्य में जो है इनकी मने सराहना हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कि महिलाएं को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कदम उठाया है। और इससे ज़्यादा तो कोई तो आपने देखा कि उमेश प्रसाद जी का साफ तौर पे ये कहना था कि नीतीश कुमार ने जो भी बातें कही हैं वो विधानसभा के अंदर में कही हैं। अगर वो इस बात को बाहर में बोलते तब उन पे कोई चार्जेस लग सकते थे, लेकिन उनके ऊपर विधानसभा के अंदर बोलने पर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। विपक्षी उसका फ़ायदा उठा रही है और कहीं पर भी किसी तरह की कोई बातें नहीं है। उन्होंने बातें जो भी बोली है वो बिल्कुल सही बोली है, महिलाओं के सम्मान में बोली है। लेकिन हाँ, उनके बोलने का तरीका थोड़ा अटपटा था, लेकिन बातें उन्होंने गलत नहीं बोली है।